मोदी सरकार, मोदी सरकार। हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में एंट्री पे ही रोक लिया। किसान एक बार फिर से मोदी हुकूमत की मुश्किल का सबब बनने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ खेतों की बात नहीं होगी, बात होगी बेरोजगारी की भी, और बात फिर से दिल्ली में होगी। खेतों में पिछली फसल काटी जा चुकी है, धान की नई फसल बोई जा चुकी है, लेकिन किसान धान के अलावा धनिया बोने दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। मोदी सरकार किसानों के इस कदम से इतना खौफजदा है कि दिल्ली की सरहदों को कंक्रीट की मोटी दीवारों से चुनवा दिया गया है। शायद देश एक और बड़े किसान आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि किसान दिल्ली की सरहदों पर फिर से डेरा जमा सकते हैं, यानी कि फिर से एक बार मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। दिल्ली में फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान जुट चुके हैं। सुरक्षा टाइट कर दी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में भी लिया गया। यह एपिसोड भी चला, कई बातें सामने आई। आंदोलन को लेकर किसानों का रुख देखकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दी हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे, साथ ही साथ जो मैं बोलता जा रहा हूं, और महसूस कीजिए कि दिल्ली में इस वक्त आबो हवा, इस बरसात के सीलन भरे मौसम में आबो हवा कितनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है, और ये गर्मी मोदी सरकार के मंसूबों को कहीं ना कहीं झुलसा सकती है। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के अलावा एक ऐसा बॉर्डर था टिकरी बॉर्डर, जहां पिछले साल किसान कई महीनों तक धरना देकर मोदी सरकार को झुकाने में लगे रहे, और मोदी सरकार को झुकाया और इस सरकार को 3 काले कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। किसानों का कहना है कि दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में उन्हें आज रात रुकना था और कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कहा दिल्ली जा नहीं सकते, दिल्ली में तो हाकिम वक्त बैठता है, जवान जय जवान किसान का नारा देने वाला बैठता है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकता। पंजाब के संगरूर से कई गाड़ियों में सवार होकर किसान आए थे। किसान देश की राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पुलिस ने किसानों के नाम और मोबाइल नंबर नोट कर गाड़ियों को यू टर्न करने को कह दिया। सोचिए, तुम नहीं जा सकते हो, दिल्ली तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। बिना किसान संगठनों से बात किए बिजली बिल 2022 लाया गया, जिससे किसानों को मिलने वाली सस्ती बिजली खत्म करने की साजिश रची गई। एमएसपी पर भी उनको दी गई कोई भी गारंटी या जो भी उन्हें आश्वासन दिया गया वो पूरा नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि अभी वो दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मोर्चे लगाने नहीं आए हैं, अभी तो एक दिन के प्रदर्शन के लिए आए थे। ये हुकूमत, ये पुलिस हमसे इतना क्यों घबरा गई? अगर ये ऐसे ही घबराती रही तो हमारे हौसले बुलंद होते रहेंगे। दिल्ली तो हमें आना है, रोक तो तुम तब भी नहीं पाए थे, अब भी नहीं पाओगे। तो सरकार को चिताया है कि भाई हमें जाने दो दिल्ली, हम एक दिन अपनी आवाज उठाने आ रहे हैं, उस एक दिन की आवाज पर तुम अपने कानों को बड़ा करके सुन लो तो बेहतर है, वरना फिर ये गूंज तुम्हें कई महीनों सुनाई देगी और झुकना तो तुम्हें पड़ेगा। किसानों के आंदोलन को लेकर किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब, वो भी आज दिल्ली आ रहे थे। उन्हें दिल्ली आने से, दिल्ली में घुसने से पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर, जो कि यूपी और दिल्ली की सरहद है, गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया दिल्ली पुलिस ने। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थन में किसान बॉर्डर पर आने लगे, प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया। हिरासत में से उनकी तस्वीरें आई थी। हिरासत में लिए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट भी किया और उन्होंने इसे पुलिस की मनमानी बताया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में होने वाले आंदोलन में हिस्सा लेने वो दिल्ली जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और ये पुलिस की मनमानी है, ये पुलिस का ज्यादती भरा रवैया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में एंट्री पे ही रोक लिया। यहाँ पे पंजाब की गाड़ियां रोक रखी थी, हम उनको देख के यहाँ पे रुके, पंजाब की गाड़ियों को भी वापसी करा। क्या दिल्ली में किसानों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध बैन है? क्या कोई हरा गमछा लेके या चादर ओढ़ के दिल्ली में जा नहीं सकता? क्या राकेश टिकैत या दूसरे किसान लीडर दिल्ली में उनको कोई कोर्ट से स्टे यहाँ पर लगा दिया पुलिस ने? ये बात समझ से परे है। गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान
संघ बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा था वो गंभीर चुनौती और चेतावनी थी। इस बात को समझे जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। आप समझ रहे हैं, पिछली बार भी जब राकेश टिकैत रोए थे तो किसान आंदोलन जो एकदम खत्म होने वाला था पलट गया और उसने वो रूप इख्तियार किया था जिसके बाद मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। राकेश टिकैत ने लिखा है कि ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में हवा गर्म बह रही है। किसान एक बार फिर से मोदी सरकार की मुश्किलों का सबब बन सकते हैं। बॉर्डर दिल्ली के फिर से घिर सकते हैं और फिर से मोदी सरकार को फजीयत झेलनी पड़ सकती है। इससे पहले बेहतर होगा कि वो किसानों और आम लोगों की सहूलतों के लिए बेहतर कदम उठाए, बेरोजगारों की मजबूरी और उनकी मुश्किलों को भी समझने की कोशिश करें। सत्ता सिर्फ हनक से नहीं चलती, सत्ता समझौतों से भी चलती है। सत्ता एक दूसरे की बात सुनने से भी चलती है। जय हिंद।